अब यहां ध्यान देना, पिछले क्लास में हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किए थे और नोमेनक्लेचर तक का पोर्शन कंप्लीट किया था, और फिर आपको बताए थे कि ये सभी क्वेश्चन जो है वो आप बना करके लाओगे, जहां डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे प्रिपरेशन की तरफ में बढ़ेंगे। ये इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 12.1 है। बताइए इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट हो कि नहीं को तो 4, 5, 6 4, 5, 6 और बोलिए आप लोग को कि नहीं में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो नहीं। एक्सरसाइज 12.2 के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और नहीं। ट्वेल्व पॉइंट थ्री के किसी क्वेश्चन में 7 और 8, 7, 8 हो गया? नहीं है ना कोई? ट्वेल्व पॉइंट फोर में कॉमन नेम फिर छोड़ दो, यहाँ कर है वेर एवर पॉसिबल, यानी कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आईपैक नेम की तरफ में शिफ्ट करो। बोलिए। नहीं, आप लोग देख लो, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बोलिए, लेकिन बोलिएगा तभी जवाब बनाइएगा। यानी क्वेश्चन पूछा गया है इंटेक्स 12.1 में, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है। इसके बाद में एक्सरसाइज 12.2 में 7, 12.3 में 7, 8 और 12.4 में कहीं कोई डाउट नहीं। बताते हैं अब इसको एक एक करके। यहां पर पहले फोर्थ पर स्ट्रक्चर लिखना था, 4 ऑक्सोपेंटेनल। क्वेश्चन नंबर 4, पेंटेनल यानी कि 5 कार्बन एटम, 2, 3, 4, 5। पेंटेनल यानी अल्डिहाइड है, आप इधर भी अल्डिहाइड कर सकते हो, इधर भी। अगर यहाँ की है CHO तो इधर से नंबरिंग करोगे, 2, 3, 4, 5। अब याद करो आप क्लास 11th के नोमेनक्लेचर में कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो सफिक्स सिर्फ सीनियर का लगता है और बाकी दूसरे का प्रीफिक्स यूज किया जाता है। तो यहाँ 4 ऑक्सो लगा गया है। ऑक्सो यूज किया जाता है प्रीफिक्स कीटोन के लिए, हाइड्रोक्सी यूज किया जाता है OH के लिए, अल्कोहल के लिए। तो यहाँ 4 ऑक्सो यानी फोर्थ कार्बन एटम पर ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप, 4 ऑक्सो पेंटेनल। बाकी सब जगह पर आप कार्बन के टेट्रा वैलेंसी के अनुसार से हाइड्रोजन बैठा दो, यानी इसका फॉर्मूला आ गया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2 और CHO। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में करा डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल चारों कार्बन एटम अगर सेम है तो अगर अल्फा कार्बन एटम पर, अल्फा यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उस पर अगर एक ब्रांच लगा हुआ है तो सेकेंडरी कहा जाएगा। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है तो इनका स्ट्रक्चर ये आ जाएगा फिफ्थ का, CH3, CH2, CH और CH3। देखो यहाँ 1, 2, 3, 4 ब्यूटाइल है, और जो पेरेंट चेन से जुड़ना है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ना है, वहीं पर ब्रांच लगा हुआ है अल्फा पर। वही अगर CH3 यहाँ लग जाता तो आइसो ब्यूटाइल हो जाता, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन यानी CO। और इस जगह पर भी CH3, CH2 और ये CH3। तो देखो ये भी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल,
ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहाँ का आ गया डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, ये स्ट्रक्चर हो गया फिफ्थ का। सिक्स्थ का रहा था 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। क्वेश्चन नंबर 6, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर CO और ये CH3, ये था एसिटोफिनोन। और फोर्थ पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन यानी कि बेंजीन रिंग से रिलेटेड फोर्थ पोजीशन, तो यहाँ 1 2 3 4, इस जगह पर ये 5 हो गया, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, तो जहां जिनका डाउट था वो नोट कर लीजिए, फिर आगे वाले पे बढ़ते हैं, या एक बार पहले बता देते हैं उसके बाद फिर नोट कर लीजिएगा। देख लो, फर्स्ट के बाद में सेकंड, इसमें ये 6 क्वेश्चन पूछे। देखो ये C6H4 है, बताया था C6H4 कहने का मतलब बेंजीन में 2 जगह पर ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी CHO और इधर CHO पारा पोजीशन पर। तो यहां 6 क्वेश्चन में आ जाएगा CHO बेंजीन, और इसके रिस्पेक्ट में पारा ये हो गया CHO। बताते कि बेंजीन के साथ में अगर एक CHO लगा हो तो बेंजल्डिहाइड, और एक से ज्यादा अगर है तो उसे बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट और कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं। तो यहां पर इसका नाम आ जाएगा 1 2 3 4, यानी बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आपका 7th और 8th क्वेश्चन पूछे हैं। 7th है PP डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। तो पहले आप बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर बना लो। डाइफिनाइल कीटोन को बेंजोफिनोन कहा जाता है, इधर भी CO और ये C6H5। डाई हाइड्रोक्सी, एक तरफ P पारा मान लिए, तो दूसरे का जो पारा होगा वो P डैश कहा जाता है, क्योंकि दोनों तो पारा ही है, तो एक को P कहा गया, दूसरे को P डैश कहा गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हेक्स 2इन 4 वाइनोइक एसिड, तो यानी कि टोटल 6 कार्बन एटम। क्वेश्चन नंबर 8, 1 2 3 4 5 6, हेक्स वाइनोइक एसिड, तो लास्ट वाले को हम COOH कर दिए। नंबरिंग यहां से करना होगा 1 2 3 4 5 6। अब स्टार्टिंग से देखो, हेक्स 2इन यानी सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड, 4 वाइन यानी 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। बाकी हाइड्रोजन बैठा दो। यहाँ कितना हाइड्रोजन 3, यहाँ 4 हो चुका है, 4 हो चुका है, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, यानी फाइनल आ गया स्ट्रक्चर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH और C डबल OH। ये था, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, ये वाला देख लीजिए, जिनका डाउट था 4 5 6 वो पहले इसको नोट कर लीजिए। ये इतना नोमेनक्लेचर से रिलेटेड था, तो जितना आपका नोमेनक्लेचर से रिलेटेड डाउट था वो सब क्लियर कर दिए। अब इसके बाद में आगे आज हम लोग को पढ़ना है प्रिपरेशन, और इसका प्रिपरेशन 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। ए आपको दिख रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर बी आएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, और फिर सी आएगा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। यानी अभी इस वाले सेक्शन में जो भी मेथड डिस्कस करेंगे उससे अल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। लिखिए टॉपिक, जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखोगे आप। हो गया। ये मेथड जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ऑलरेडी पढ़े हैं अल्कोहल चैप्टर में, अल्कोहल फिनॉल ईथर में। टॉपिक है बायोऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, थोड़ा ध्यान से सुनो, याद आएगा। वहां हम लोग पढ़े थे प्राइमरी अल्कोहल कैन ऑक्सीडाइज इनटू अल्डिहाइड which further oxidize to give carboxylic acid. A strong oxidizing agent like acidified potassium permanganate directly oxidize the primary alcohol into carboxylic acid. But if we want to stop the oxidation up to aldehyde, then we have to use PCC, pyridinium chlorochromate, and the oxidation of secondary alcohol give ketone. तो वही पढ़ना है यहाँ पर।
यानी पीसीसी का यूज करेंगे प्राइमरी अल्कोहल के साथ तो अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल यूज करेंगे तो कीटोन बनेगा। लिखिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, the oxidation of primary alcohol in the presence of PCC, pyridinium chlorochromate, PCC, results the formation of aldehyde, while while the oxidation of secondary alcohol results the formation of ketone, formation of ketone। CH3 CH2 OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इनका ऑक्सीडेशन करा दो पीसीसी के प्रेजेंस में, इट विल गिव अल्डिहाइड इथेनॉल। और वहीं अगर सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं CH3 CHOH, CH3 ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 यूज करेंगे, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन COCH3। नोट कीजिए। सेकेंड, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी पढ़ा हुआ है, वहीं आगे याद करो। वहां पढ़े थे हम लोग कि इफ द वेपर ऑफ अल्कोहल इज पास थ्रू हीटेड आयरन और कॉपर, डिहाइड्रोजिनेशन टेक प्लेस एंड गिव अल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। वहां लिखे थे हम लोग कॉपर एट 573 केल्विन, और अगर टर्सरी अल्कोहल है तो वहां डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। लिखे इसमें, इफ द वेपर ऑफ अल्कोहल is passed through heated iron or copper dehydrogenation take place and results the formation of aldehyde from primary alcohol, and ketone from secondary alcohol, secondary alcohol। नोट कीजिए आप भी इक्वेशन। नोट कीजिए इसको।
प्राइमरी अल्कोहल था तो अल्डिहाइड बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन का फॉर्मेशन। हो गया। तो देख रहे हो रिएक्शन बताए थे जब स्टार्ट किए थे ऑर्गेनिक तभी, कि फर्स्ट चैप्टर के बाद में सेकंड चैप्टर से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो रिएक्शन रिपीट होने लगेगा। वहां जो पढ़े वो यहाँ अभी और भी आगे आएगा। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में आ जाएगा। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर एस्टर बनाता है तो वो ना सिर्फ अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आएगा। तो रिएक्शन पहले वाला पार्ट आप याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं वो मायने रखता है। याद रखने का तरीका भी बताए थे कि अगर आप समराइज पार्ट रखते हो तो रिविजन करने में टाइम नहीं लगेगा, वो देखोगे और पढ़ा हुआ पार्ट याद आएगा। इस चैप्टर में नेम रिएक्शन बहुत आएगा, अब ये स्टार्ट करेंगे तो वहीं से दिखेगा आपको। ये सेकंड था। थर्ड है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इसमें कोई इक्वेशन वगैरह नहीं दिया, वो बताया कि 11th में पढ़ना था। हम मान के चलता है कि बच्चा 12th में है, 11th सब पढ़ा हुआ है, उसको क्या पता कि बच्चा कैसा है, ठीक है। लेकिन हम आपको बताएंगे क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, कि आप 11th पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, या कितना पढ़े या कितना याद होगा, ठीक है, इस वजह से। और इस पोर्शन से रिलेटेड 11th में कई क्वेश्चन था, उसका रिपीटिशन होगा यहाँ पर। लिखिए इसमें वेनल्कीन, वेनल्कीन is treated with ozone, when alkene is treated with ozone, the addition reaction, the addition reaction take place, the addition reaction take place and results the formation of, and results the formation of ozonide, and results the formation of ozonide, ozonide, which on hitting, which on hitting with zinc, which on hitting with zinc results the formation of, results the formation of two aldehydes, results the formation of two aldehydes or two ketones, two ketones or one aldehyde and one ketone, or one aldehyde and one ketone, and one ketone. The nature of product, the nature of product formed during reaction, the nature of product formed during reaction, formed during reaction depends on the, depends on the nature of alkene, depends on the nature of alkene involved in the reaction, nature of alkene involved in the reaction, alkene involved in the reaction, in the reaction, involved in the reaction. बोर्ड पर देखना थोड़ा सा, कॉपी करने के लिए हम टाइम देंगे, यहां पहले समझोगे। अल्कीन यानी कि जहां दो कार्बन एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, इनका जब रिएक्शन कराते हैं ओजोन से, O3 से, तो एडिशन रिएक्शन होगा। समझना थोड़ा सा एडिशन रिएक्शन कैसे हो रहा है। जो ये अल्कीन है, बाकी के जो एटम या ग्रुप होंगे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनका ये बॉन्ड टूटेगा,
पहले ये बॉन्ड टूटा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा ओजोन का एक ऑक्सीजन इनके साथ जुड़ गया, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ओजोन का फार्मूला O3 है, तो बाकी का 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, इसे कहा जाता है ओजोनाइड। यह रिएक्शन इंटरमीडिएट बना। अब इसे जब हम लोग हीट करते हैं तो यहां से इनका ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ये, और यहां से इनका, किसके साथ हीट करते हैं? जिंक के साथ। तो ये ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइन कर बाहर निकल जाता है जिंक ऑक्साइड में। अब यहां थोड़ा सा समझना, ये कार्बन है, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ ये कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड। उसी तरह से इस बॉन्ड के ब्रेक करने से यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड, यानी कि दोनों का दोनों कन्वर्ट कर जाएगा किस में? कार्बोनिल ग्रुप में। तो अगले स्टेप में हम लोग दिखाएंगे, इसे हटा देते हैं इलेक्ट्रॉन को, यहाँ अगले स्टेप में लिखा जाएगा C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। अब ये दोनों अल्डिहाइड हो सकता है, दोनों कीटोन हो सकता है, या एक अल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप अल्कीन कौन सा लिए, उसके अनुसार से अल्डिहाइड और कीटोन डिफर करेगा। कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे अगर मान लें कि हमें ओजोनोलिसिस कराना है इनका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का, इसको सबसे पहले इस वाले फॉर्मेट पर लिखोगे, लिखते हैं इस वाले फॉर्मेट पर। डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसको पहले लिख दो। अब इस कार्बन के साथ में कितना है? 2 हाइड्रोजन, 4 ही बॉन्ड बनता है ना, तो इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी है, तो एक किसके साथ? हाइड्रोजन, और दूसरा CH3 के साथ, तो यहाँ CH3 और इस जगह पर हाइड्रोजन। अब इनका रिएक्शन कराते हैं O3 से। बताए थे कि इधर वाले एटम्स या ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये बीच का बॉन्ड तोड़ना है। तो बीच का बॉन्ड ब्रेक करो, CH3 CH O C H H O O, ओजोनाइड बना। अगले स्टेप में ये ओजोनाइड ब्रेक करेगा यहां से, ये भी ब्रेक करेगा यहां से। इन्हें हीट किए हैं जिंक के साथ, बाहर क्या निकल गया? Zn। अब देखो तो क्या बचा रह गया यहाँ पर? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, यानी इथेनल अल्डिहाइड, और दूसरा HC डबल बॉन्ड O और H, यानी कि मीथेनल, C डबल बॉन्ड O H। इसका नेमिंग करेंगे तो इनका नाम क्या हो गया? मीथेनल, यानी कि दोनों का दोनों क्या है? अल्डिहाइड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया इसे लेकर के कर रहे हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, इनका ओजोनोलिसिस कराना है। इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, CH3 CH3 डबल बॉन्ड C, एक H चलाया, दूसरा क्या? CH3। अब O3 के साथ रिएक्शन देखो क्या बनेगा, CH3 C CH3, यहाँ O C O O, यहाँ पर H और यहाँ CH3। और जब जिंक के साथ हीट करेंगे, ZnO बाहर निकल गया, बॉन्ड ब्रेक कर दो इसका, यहाँ से ये और इस जगह से ये। अब देखिए फाइनल क्या बना है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और इस जगह पर CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यानी यहाँ ये बना प्रोपेनोन, और इस जगह पर क्या बन गया? इथेनल, यानी एक कीटोन बना और दूसरा अल्डिहाइड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान ली कि इनका कराना हो, CH3 CH2 C
CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH3, इसे भी उसी तरीके से लिखेंगे CH3 CH2 C, यहां पर क्या CH3 O C O O, यहां बताओ CH3 और ये CH3। अब ओजोन के साथ रिएक्शन, बाकी का एटम वैसे ही रहेगा CH3 CH2 C, यहाँ CH3 O C O, ओजोनाइट बना दिए, पहले ही बना दिए। यहाँ क्या रखना था, अल्कीन रखना था। यहाँ क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड। अब ओजोनाइट बनाएंगे O O, यहाँ पर CH3 और CH3, इनको हीट किए जिंक के साथ, बाहर क्या निकल गया Zn, क्लीवेज यहां से और ये यहां से, प्रोडक्ट क्या आ गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, और इधर क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी एक बन गया ब्यूटेनोन और दूसरा क्या बन गया प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। अब इस तरीके का क्वेश्चन था 11th क्लास में, क्या बनता है, ये बन गया, स्टेप दिखाना हो तो। लेकिन अगर मान लें कि हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट का नाम पूछा गया है कि ये क्या बनेगा, पूरे स्टेप को नहीं डिस्क्राइब करना है, तो हम लोग डायरेक्ट रिएक्टेंट यानी अल्कीन को देख करके ही बता सकते हैं। कैसे, जो थोड़ा सा यहां देखना, हमें क्या करना है, सिर्फ अल्कीन के बॉन्ड को तोड़ देना है। यहां पर इस जगह पर देख, ये था CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। आप क्या करो, जो डबल बॉन्ड है ना इसको तोड़ दो और इनकी जगह पर ऑक्सीजन डाल दो, देखो तो बन गया ये प्रोडक्ट CH3COH और CH2, यानी कि H इधर भी रखेगा तो ये बन गया यहाँ। वही काम यहाँ पर भी करेंगे। ये अल्कीन था, कोई स्ट्रक्चर वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है। CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किए और दोनों जगह पर क्या कर देंगे O O, देखो तो एसीटोन है ये और ये इथेनॉल है। उसी तरह से यहां पर भी अगर कहा जाए कि ये क्या बना, तो CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH3, यहां भी इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे और यहां पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, देखो तो ये ब्यूटेनोन और ये क्या बन गया प्रोपेनोन। तो डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो वो डायरेक्ट बना सकते हैं। 11th में एक और क्वेश्चन था कि अल्डिहाइड और कीटोन दे दिया है और पूछ रहा है कि वो किस अल्कीन से बना है, तो यही ठीक उल्टा कंसेप्ट, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को सामने रखेंगे और ऑक्सीजन हटा करके दोनों के बीच में क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे। जैसे अगर मान लिया एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि हमें दिया गया कि ब्यूटेनोन और प्रोपेनल अल्डिहाइड ये किस अल्कीन से बना है ओजोनोलिसिस के, तो पहले ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां CH3। प्रोपेनल का CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब करना क्या है, ये थोड़ा सा अरेंज करो कि कार्बोनिल कार्बोनेटम दोनों का सामने सामने आ जाए। तो इसको देखो अरेंज कर देते हैं ऐसे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां क्या कर दिए CH3, यहां इसके कार्बोनिल कार्बोनेटम को सामने में C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और यहां क्या लिख देंगे H। अब आ गया सामने, ठीक है, अब सामने आ गया तो इसके बीच में क्या कर देंगे डबल बॉन्ड, यानी कि अगले स्टेप में आ जाएगा CH3 CH2 C
CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। तो इस तरह से अल्केन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ओजोनोलिसिस था, तो 11th में डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी, इसलिए 12th में इसको डिस्कस नहीं किया था, हम यहाँ पर बता दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल पार्ट है ये ओजोनोलिसिस का, तो आप इसको नोट करो यहाँ से। अब हम लोग 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आते हैं। ये बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ये भी 12th क्लास में ही पढ़ना था, नोट करो इसको, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन लिखिए इसमें। The hydration of alkyne, the hydration of alkyne in the presence of, the hydration of alkyne in the presence of H2SO4, in the presence of H2SO4 and HgSO4 and HgSO4 results the formation of enal, ENAL, results the formation of enal, यानी इन यूज हुआ है डबल बॉन्ड के लिए और अल यूज हुआ है अल्डिहाइड के लिए, या फिर कीटोन, वो दोनों होगा। इज रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ इनल विच ऑन टाउटोमेराइजेशन, विच ऑन टाउटोमेराइजेशन, इनल की जगह इनॉल कर दो जी, इनॉल, ओ अल्कोहल होता है। विच ऑन टाउटोमेराइजेशन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ इनॉल यानी अल्कोहल। विच ऑन टाउटोमेराइजेशन which on tautomerization results the formation of aldehyde, results the formation of aldehyde or ketone, results the formation of aldehyde or ketone. Paragraph change. The first member of alkyne give aldehyde while rest members results the formation of ketone, यानी सिर्फ इथाइन में अल्डिहाइड बनेगा और बाकी सभी में कीटोन का फॉर्मेशन होगा। बोर्ड पर देखिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इनका हाइड्रेशन करा रहे हैं यानी H2O ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 इनके साथ में। आप बताओ तो ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? तो कहीं भी H और कहीं भी OH डाल सकते हैं। मान ली कि यहाँ H डाल दिए तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और इस जगह पर डाल दिए OH। इसे अल्कीनॉल कहा गया क्योंकि डबल बॉन्ड इन और OH लगाया अल्कोहल। अब फिर अगर याद करो आइसोमेरिज्म 11th में ही था, टाउटोमेराइजेशन, यहां पर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करता है एडजेसेंट एटम के पास यहां पर, तो जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट कर देगा? डबल बॉन्ड में, और ये H यहां पर आ जाएगा। देखो तो क्या बन गया, CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये H, इन्हें क्या कहा जाएगा? इथेनल यानी एल्डिहाइड। इसके अलावा कोई दूसरा अगर लेते हैं हम लोग, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इनका हाइड्रेशन करा दिए प्लस H2O,
इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। जो पूछेंगे वो बताना। बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? मार्कोनिकॉफ लगेगा। H2O का निगेटिव पार्ट OH कहाँ जुड़ेगा, C पर या CH पर? C पर। तो यानी CH3 C OH डबल बॉन्ड और CH2। अब फिर यहां पर भी पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस जगह पर। तो जैसे ही शिफ्ट किया ऑन टाउटोमेराइजेशन, अब बताओ क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O और CH3। किसका फॉर्मेशन हुआ? कीटोन का। अब इतने लिखने के बाद में स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है कि अच्छा सिमेट्रिकल रहेगा तो अल्डिहाइड और अनसिमेट्रिकल रहेगा तो कीटोन। नहीं नहीं नहीं, अल्डिहाइड सिर्फ ऊपर में ही, बाकी सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है कीटोन ही बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम लोग इसे लेकर के चलते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, इनका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रेशन करा रहे हैं। अब बताओ यहां पर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। मान लीजिए यहाँ OH डाल दिया और यहाँ पर H, तो ये आ जाएगा CH3 C OH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा। देखो क्या आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। यहां भी क्या बना है? कीटोन। तो हर हाल में कीटोन बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड के बीच वाले पार्ट पर जाएगा अगर दो से ज्यादा है तो अल्डिहाइड सिर्फ अल्काइन के केस में यानी इथाइन में बनेगा, और उसके अलावा बाकी प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन जहां पर भी है वो सब जगह पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। नोट कर लीजिए इसको। लिखिए नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी दोनों बन रहा था। अब यहाँ इस मेथड में सिर्फ अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और इसके बाद वाले सेक्शन C में सिर्फ कीटोन बनेगा। और देख रहे हो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि एक नेम रिएक्शन भी है। इतना बड़ा स्क्रीन है तो इधर देख रहा है उधर देख रहा है, तो सीधे देखोगे तो दिखाई देगा। क्या लाइट की वजह से आंख चमक रहा होगा? ऐसा भी है क्या? लिखिए इसके बारे में। द हाइड्रोजिनेशन ऑफ the hydrogenation of acyl chloride, the hydrogenation of acyl chloride और acid chloride in the presence of palladium, in the presence of palladium on barium sulfate, palladium on barium sulfate results the formation of corresponding aldehyde, results the formation of corresponding aldehyde. The reaction is known as Rosenmund reduction reaction. The reaction is known as Rosenmund reduction reaction. Rosenmund reduction reaction. देखो एसाइल क्लोराइड RCOCl,
हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन ऐड करना है। पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट पॉइजन किया जाता है, यानी रिएक्टिविटी को कम किया जाता है, नहीं तो ये ऑक्सीजन भी बाहर चला जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट कर जाएगा। यहां बन गया RCOH। गेस कर सकते हो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहां से Cl हटा और इसकी जगह पर H आ गया, क्या बन जाएगा? HCl। बेंजीन के साथ अगर है तो वहां पर भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, कहीं पर भी डाल सकते हो Cl। ऑन हाइड्रोजिनेशन इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेम रिएक्शन, COH, नोट कर लीजिए। देखो नाइट्राइल, नाइट्राइल on treatment with nitrile on treatment with SnCl2 and HCl। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड होता है, SnCl2 and HCl results the formation of imine, IMINE, results the formation of imine which on hydrolysis results the formation of corresponding aldehyde, corresponding aldehyde. The reaction is known as a Stephen reaction. The reaction is known as a Stephen reaction. A Stephen reaction. देखो यहां पर नाइट्राइल यानी कि Cn को कहा गया, इनका जब रिएक्शन कराते हैं स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो यहाँ भी ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, यानी इसे रिड्यूस करता है, तो ये कन्वर्ट कर गया RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन कहा गया। और इनका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O प्लस, तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाता है, RCHO। अब जैसे अगर कोई एग्जाम्पल ले लिए हम लोग, ये CH3CN, तो लिख सकते हैं कि पहले इनका रिएक्शन कराया गया SnCl2 और प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O, क्या बन जाएगा? CH3CHO। नोट कर लीजिए इसको। लिखो नाइट्राइल as well as ester, can also be converted into aldehyde, on treatment with diisobutyl aluminum hydride, followed by hydrolysis, यानी यहां पर SnCl2 की जगह पर एक और ले सकते हैं हम लोग, जैसे CH3CN है, तो पहले इनका रिएक्शन कराएंगे डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रक्चर बताते हैं अभी ये क्या है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस CH3CHO। ईस्टर भी रिड्यूस होगा, जैसे अगर ये है ईस्टर में CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये पार्ट रिड्यूस होगा, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ
CH3CHO। देख लो पहले थोड़ा सा, उसके बाद कॉपी कर लेना। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी हम लोग आइसोब्यूटाइल स्ट्रक्चर देखे थे, CH2 CH CH3 Al CH CH3 CH2 और CH3। देखो ये भी सॉरी आइसोब्यूटाइल है ना, ये तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। CH2 के पास में हम लोग को डालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? आइसोब्यूटाइल है, ये तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हुआ। यहां पर डालेंगे CH3 और ये क्या हो जाएगा CH2, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, ये हो गया आइसोब्यूटाइल। एल्युमिनियम ट्राईवैलेंट है तो यहाँ पर हाइड्रोजन डाला गया, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कई जगह पर इसी को ऐसे भी देखोगे लिखा रहेगा आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस, और यहाँ H या इस तरफ में H डाला रहेगा, और इसी के नाम का एब्रिविएशन है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इस पे मत जाना कि एल्युमिनियम का सिंबल जो है वो स्मॉल एल, ये सिंबल नहीं है, नाम दिया गया है, एल्यूमिनियम दिया गया है, ठीक है। उसके अनुसार से डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। आप ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।